वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। कौन सी फिजिक्स के बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कौन सा लेसन हम पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। कहने का मतलब है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश होता क्या है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे इसके बाद कि भाई कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग मेथड कि चार्जिंग के कितने मेथड्स होते हैं। तो इतने टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी डीलिंग होगी आज के इन टॉपिक्स को लेकर के। तो चलो पहले मैं इसको साफ़ कर देता हूँ और साफ़ करने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो पहले इसको मैं साफ़ कर देता हूँ और साफ़ करने के बाद कहानी बहुत पहले की हम करने वाले हैं कि पहले क्या हुआ था जिस वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड को बताया गया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम लोगों को अब से लगभग 600 BC ईयर्स एगो, कहने का मतलब अप्रॉक्स 26,000 ईयर्स एगो या 600 BC। तो इतने टाइम पहले ये बताया गया कि एक अंबर नाम का सब्सटेंस होता है। अंबर, मैं आकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, अंबर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में बताया था हम लोगों को थैल्स ने। तो थैल्स ने हम लोगों को ये बताया कि अगर हम अंबर नाम का सब्सटेंस ले लें, अंबर नाम का सब्सटेंस ले लें और अंबर नाम का सब्सटेंस लेने के बाद जब हम इसे बिल्ली की स्किन पर रब करते हैं, बिल्ली बोले तो कैट की स्किन पर, तो यहाँ पर एक कैट बना देते हैं, सॉरी ये चूहे जैसे थोड़ा बन गया है, रेड बन गया है, एक्चुअल में यहाँ पर मुझे कैट बनानी थी। तो कैट की ये जो स्किन होती है, जब इस अंबर सब्सटेंस को इस पर रब करते हैं तो रब करने के बाद ये जो अंबर नाम का सब्सटेंस है इसमें हल्के हल्के पार्टिकल्स जैसे बाल होते हैं या फिर भूसे का तिनका या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। असल में ये जो अंबर होता है, अंबर को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब कुछ लोग मुझसे कहने वाले होंगे सर इलेक्ट्रॉन की जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो गलत है। नहीं, ये स्पेलिंग ठीक है क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं यूनानी लैंग्वेज में है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है अंबर सब्सटेंस को। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन 1600 यानी सन 1600 में हमारे पास एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने एक नया वर्ड बताया हमें जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकस। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रिकस नाम का वर्ड होता है और इलेक्ट्रिकस वर्ड से इन्होंने दो वर्ड बना दिए। कौन कौन से बना दिए देखते हैं ज़रा। एक वर्ड इसने बनाया इलेक्ट्रिक और एक वर्ड बनाया इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। ये दो वर्ड बनाया इसके अंदर, एक बनाया इलेक्ट्रिक और एक बनाया इसने इलेक्ट्रिसिटी। अब होता है क्या है इलेक्ट्रिक और क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। जब अंबर सब्सटेंस को रब किया गया था कैट की स्किन पर, तो कैट की स्किन पर रब करने के बाद अंबर सब्सटेंस में क्या हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ था, ये हल्के हल्के पार्टिकल्स को जैसे कि कागज़ के टुकड़े भी हो सकते हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा था, उनको खींच रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंबर है चार्ज्ड हो गया, अंबर जो है ये चार्ज हो गया यानी वैद्युत आवेशित हो गया। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम जिस ब्रांच में, तो आप बताएंगे यहाँ पर
ब्रांच, क्या बताएंगे? ब्रांच। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है कि जिस ब्रांच में हम एनालाइज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके इफेक्ट को, वैद्युत आवेश और उसके प्रभाव को हम एनालाइज करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट क्या होते हैं। तो इस चीज़ का एनालाइज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में। तो क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच वेयर वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स इफेक्ट तो इसके इफेक्ट के बारे में एनालाइज किया जाता है। तो ये क्या हो गई? हमारी ब्रांच हो गई। बट जनरल सा क्वेश्चन ये निकल के आया सर कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो होता क्या है? तो गाइस बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। यह किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जहाँ पर किसी और चार्ज को ले जाने पर वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो बातें की। पहला मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और दूसरा मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यानी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। एक्चुअल में ये है क्या? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ उसको। चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले मैं बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चक्कर है क्या, असल में क्या रीज़न है इसका भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो गाइस आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। पहले मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है इसकी दो ब्रांचें होती हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो ब्रांचों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बारे में हमें मैक्सवेल ने बताया था। क्या बताया था? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिल जाता है। यानी जहाँ पर करंट होगा वहाँ पर मैग्नेट होगा, या जहाँ मैग्नेट होगी वहाँ पर करंट होगा। इसी मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं चार्जेस के बारे में। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज हमें क्या दिखाता है? एराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो होता है वो हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके गाइस, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हु शोज अस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे किस चीज़ में? भाई चार्ज की बात तो कर रहे हैं तो चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ज के हम यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं। छोटे एग्जाम्पल क्या कि अगर हम किसी भी गिलास की रॉड को ले लें, गिलास की रॉड को लेने के बाद रेशम के क्लॉथ पर उसको रब कर दें, तो रब करने के बाद जो हमारा गिलास होगा, ध्यान देना है गाइस, ये जो हमारा गिलास होगा इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस का, और जो हमारा रेशम होगा इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का। अब कई क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस ये आपने कैसे डिस्कस कर दिया, और इस पे प्लस क्यों आया और इस पे माइनस क्यों आया, इसका रीज़न क्या है तो मैं अभी बताने वाला हूँ। इससे पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे रबर। यहाँ पर हमने जो है रबर ले ली, रबर यानी प्लास्टिक होता है, और इसके अलावा यहाँ पर हमने वही रेशम ले रखा है। अब इस रबर को यानी इस प्लास्टिक को यानी रबर को हमने इस क्लॉथ पर रब कर दिया। तो रब करने के बाद प्लास्टिक पर आएगा निगेटिव, मींस रबर पे आएगा निगेटिव और इस पर आएगा प्लस। तो ऐसा गाइस हुआ क्यों? जब हम ग्लास को रब कर रहे थे तब तो इस पर प्लस आ रहा था और इस पर रब कर रहे थे तो माइनस आ रहा था। इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चार्ज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है।
चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है इन एक्सपेरिमेंट में कंप्लीट करने के बाद। कैसे? एक्चुअल में हमें बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें ये बताया कि जो चार्ज होता है वो 2 टाइप्स का होता है। अब चार्ज 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव तो ये रहा आपका ऊपर वाला और नेगेटिव रहा आपका नीचे वाला। एक्चुअल में होगा क्या, जब आप इस ग्लास रॉड, ये क्या है हमारे पास, ग्लास रॉड, जब ग्लास रॉड को क्लॉथ, जो किस चीज़ का है, रेशम का बना हुआ क्लॉथ है, इस पर रब किया जाता है, तो रब करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस क्लॉथ में आ जाते हैं और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसका जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव कहा जाता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जो बेचारा गरीब हो जाता है, उसको कहा जाता है पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर क्या, डिक्रीजिंग, क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा तो वहाँ ऑब्जेक्ट पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जहाँ पर इंक्रीज होंगे, जहाँ पर क्या होंगे, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो गाइस ध्यान रखना होगा, एक पर्सन अमीर बनेगा और एक पर्सन गरीब बनेगा। जो अमीर से गरीब हुआ वो तो होगा प्लस और जो गरीब से अमीर हुआ वो हो गया माइनस। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो तो नेगेटिव हो जाएगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इन सिंपल वर्ड, इलेक्ट्रॉन्स की अगर कमी है देन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, मैक्सिमम है, तो वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने वाला है, जिसके बारे में हमें बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके गाइज, अब आगे बढ़ जाते हैं। जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है हम लोगों के पास, तो हम आगे एक चीज़ डिस्कस और कर लेते हैं। वो क्या कि भाई जब मैंने ग्लास रॉड को क्लॉथ पर रब किया तब तो आया ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, और जब मैंने रबर को रब किया इस क्लॉथ पर तब रबर पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सर इसका रीज़न क्या है? अरे बता दो इसका रीज़न क्या है सर। ठीक है चलो गाइस, डरने वाली बात नहीं है, तुम लोगों को मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। एक्चुअल में ये जो रॉड होती है, रॉड की इलेक्ट्रॉन बंधुता, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही वीक होती है। ग्लास रॉड है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो बहुत ही वीक होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इसके पास रुक नहीं पाते और ट्रांसफर होकर क्लॉथ में पहुंच जाते हैं। इसलिए इस पर पॉजिटिव आ गया और इस पर आ गया नेगेटिव। लेकिन जो ये हमारा प्लास्टिक है यानी रबर है और जो क्लॉथ है, तो रबर जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक में से, रबर में से निकलकर क्लॉथ में नहीं जा पाते और इसी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ध्यान देना होगा, यानी इस क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके पास आ जाते हैं, तो इस वजह से इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और क्लॉथ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ लेना इसका जो मेन रीज़न है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, कि रॉड की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्लॉथ में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हमारी रबर है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भागता नहीं है बल्कि पकड़ के लाता है इलेक्ट्रॉन अपने पास। ठीक है, तो गाइस ये इसका रीज़न हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मैं बताता हूँ कुछ और काम की बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है। फिर आगे डिस्कस करेंगे और चीज़ों को। पहले तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्चुअल में होता कितना है। तो गाइस एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जिसका नाम है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, हिंदी में कहते हैं इसको द्रव बूंद मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल यानी द्रव बूंद मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो था ये तैयार किया था मिलिकन ने। किसने तैयार किया था? मिलिकन ने। और मिलिकन ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। देखा, देखने में बिल्कुल मोबाइल नंबर जैसा लग रहा है देखने में, बट एक्यूरेट वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की यही होती है।
-1.602192 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कितना होगा, वो होगा हम लोगों के पास अप्रॉक्स 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। तो इतना हमारा ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। और जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो मैं तो आपको बताता हूँ एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है समझ लो। अरे भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और कह सकते हैं यहाँ पर मिनिमम, द मिनिमम चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ ई। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा स्मॉल ई का इंटीग्रल मल्टीप्लायर होगा, यानी पूर्ण गुणज होगा। ओके गाइस, क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई यानी पूर्ण गुणज होगा। नहीं अभी समझ में नहीं आया ये है क्या, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, बहुत ध्यान समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज होगा तो E 2E 3E 4E 5E 6E 7E की फॉर्म में होगा। चार्ज होगा इस फॉर्म में होगा, और मिनिमम से मिनिमम ये हो सकता है। लेकिन चार्ज कभी ऐसा नहीं होगा 2E/5 3/6 इस टाइप से जो चार्ज आपका होता है ना, एक तरीके से डिवाइड जब हम कर देते हैं तो इस फॉर्म में चार्ज कभी भी आपका नहीं हो सकता। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम से मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो मिनिमम से मिनिमम चार्ज हो सकता है -1.602192 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। इसी को हम कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के रिलेशन में एक फॉर्मूला भी होता है गाइस, फॉर्मूला होता है Q + -NE, Q + -NE। अब NE क्या होता है भाई, N यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या होते हैं गाइस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N होते हैं हम लोगों के पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो हम फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास टोटल चार्ज कितना होगा। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं टॉपिक के बारे में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कम से कम जो चार्ज होगा वो स्मॉल ई का परफेक्ट मल्टीप्लायर या इंटीग्रल मल्टीप्लायर होता है। और ये स्मॉल ई 2E 3E 4E 5E 6E की फॉर्म में होता है, अपॉन की फॉर्म में नहीं होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे चार्ज के यूनिट के बारे में। तो जनरली जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट होता है हम लोगों का कूलाम। अभी मैंने कूलाम के बारे में अभी नहीं बताया है, कूलाम्स लॉ के बारे में। फिलहाल चार्ज की यूनिट की बात कर रहे हैं, तो चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है गाइस, और इसके अलावा इसके और भी यूनिट्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको इसका बेसिक यूनिट्स बता दिया, कूलाम। और हाँ, ये जो कूलाम होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये आपकी होती है, मतलब हम सब लोगों की होती है स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में, कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जनरल प्रॉपर्टीज़ की होती क्या है। ओके गाइस, सबसे पहली बात, ये जो हमारा चार्ज होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसको हम सिंपल मैथमेटिकल मेथड से ऐड भी कर सकते हैं और इस मेथड से सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है भाई 5 कूलाम एंड लिखा हुआ है 6 कूलाम, तो अगर तुमको उसको ऐड करना तो क्या करेंगे भाई, 5 + 6 कितना हो गया, 11 कूलाम।
सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 कूलाम माइनस 5 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम। तो सिंपल मेथड से इसको ऐड भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। मेरे पास दूसरा पॉइंट पता है क्या है, अरे क्या है भैया, दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास ये है कि अगर कहीं पर प्लस और प्लस चार्ज हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन। अगर कहीं माइनस माइनस चार्ज है तो इनके बीच में भी क्या लगेगा, रिपल्सन। लेकिन अगर कहीं भैया धोखे से आ गया प्लस माइनस चार्ज तो इनके बीच में क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। और मैं तुमको एक बात और बता दूं कि हम लोगों के पास श्योरिटी क्या है इस बात की कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो सबसे श्योरिटी वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि प्लस प्लस चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्योंकि जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा चार्ज दूर भागेंगे और जब ये दूर भाग जाएंगे तो समझ जाना कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है, कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की जनरल प्रॉपर्टी बता दी। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी इसमें और रह गई है, क्या कि चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या चार्ज विल नॉट डिस्ट्रॉय एंड चार्ज विल नॉट क्रिएट, यानी इस चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और चार्ज को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, नॉट डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएट। और हम ये भी कह सकते हैं, क्या, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट और कंजर्व। यानी किसी भी आइसोलेटेड यानी विलकत निकाय की जो टोटल एनर्जी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा मास कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन इक्वल्स mc², एक ही लॉ होते हैं। तो वहीं से ये कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं चार्ज का कंजर्वेशन का लॉ। तो आई होप सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्लियर कर लिया हो तुम लोगों ने। इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवा दी हैं चार्ज की। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा इसमें। तो गाइस तुम लोगों ने सुना होगा कंडक्टर के बारे में, सुना होगा इंसुलेटर के बारे में, इंसुलेटर हाँ, इंसुलेटर के बारे में सुना होगा। कंडक्टर को कहते हैं चालक, इंसुलेटर को कहते हैं हम अचालक। और चालक के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं गाइस। सबसे पहली बात, हम लोगों के पास सब्सटेंस है इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग। सब्सटेंस कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है कंडक्टर, ठीक है। दूसरा वाला है हमारे पास इंसुलेटर, ठीक है, नाम नहीं है, इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होते हैं भाई, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चार्ज को ट्रांसफ़र कर दें। चार्ज को क्या कर दें, चार्ज को ट्रांसफ़र कर दें, एक जगह से दूसरी जगह भेज दें। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो चार्ज को ट्रांसफ़र ना करे, चार्ज को ट्रांसफ़र ना करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे इनको, ठीक है। अब कंडक्टर में जो है, अभी मैंने करंट के बारे में पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन करंट अप्लाई हो सकता है। जैसे कि हम लोगों का एल्युमिनियम का वायर हो गया और कॉपर का वायर हो गया, आयरन का वायर हो गया। अब इसकी बात करें इंसुलेटर की, तो यहाँ पर बात कर सकते हैं प्लास्टिक वायर हो गया, वुड हो गया हमारा, और पट्टा हो गया हमारा, कागज़ हो गया, इन सबको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। तो ये होता है कंडक्टर और ये होता है हमारा इंसुलेटर। ओके गाइस, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो, बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। और हाँ, इसमें एक सब्सटेंस और होता है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भैया, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। इसमें चार्ज फ्लो तो होता है बट कम कम कम,
कम कम कम, मतलब बहुत कम कम इसमें चार्ज क्या होता है, अप्लाई होता है, बहुत कम कम इसमें करंट जो है वो अप्लाई होता है। इसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसके काफ़ी मैंने आपको बता दिए थे, इसका आंसर बताया था मैंने, एग्जाम्पल Fe हो गया, Ni हो गया, यहाँ पर कागज़ पट्टा वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं, और क्लीन क्लीन क्लीन, तो यहाँ से इसको क्लीन करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत काम की चीज़ जिसका नाम है ग्राउंडिंग, जिसका नाम है ग्राउंडिंग। ठीक है, ओके, तो ओके, वेरी गुड, ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग क्या होती है, इसको मैं एक डायग्राम से आपके सामने शो करूँगा। देखा, मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास है प्लस चार्ज, इसमें से एक वायर लिया जिसको मैंने अर्थ से जोड़ दिया। अगर कहीं भी ऐसा सिंबल मिल जाए तो समझ जाना ये ग्राउंडिंग का सिंबल है। तो ऐसा मैंने इसको जोड़ दिया। अब होगा क्या, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे और सारे के सारे प्लस को मार देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग। अरे सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा, चलो मैं उल्टा करके दिखाता हूँ इसका। हम लोगों के पास ये कंडक्टर है, इस पर है निगेटिव चार्ज, इसकी हमने क्या कर दी, ग्राउंडिंग कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 भागेंगे, जल्दी जल्दी भागते 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 ज्यों, भागते भागते ज्यों, और भागते भागते इस वायर में से होते हुए अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं। यानी किसी भी कंडक्टर के एक्स्ट्रा चार्ज को हटा देना ग्राउंडिंग होता है। किसी भी कंडक्टर के एक्स्ट्रा चार्ज को हटा देना क्या होता है, ग्राउंडिंग। तो क्या बताएंगे, इन ग्राउंडिंग एक्स्ट्रा चार्ज विल एलिमिनेट हुआ है यहाँ पर, और ट्रांसफ़र, एलिमिनेट और ट्रांसफ़र। तो इसको हम ग्राउंडिंग कहते हैं। और पता है ग्राउंडिंग का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसमें स्पार्किंग से बचने के लिए, कहीं पे आग लग जाए तो उससे बचने के लिए इसी सिस्टम ग्राउंडिंग का यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ मैंने अपने घर में भी कर रखा है। तो खैर मैं दिखाऊंगा भी किसी दिन इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ से इसको क्लियर करने के बाद बढ़ते हैं फिर आगे। तो आगे बढ़ जाते हैं इसको क्लियर करने के बाद। हाँ, अब बात करेंगे चार्जिंग मेथड्स के बारे में। चार्जिंग मेथड्स कि हमारे पास कौन कौन से चार्जिंग मेथड्स हैं। ओके, चार्जिंग मेथड्स। तो चार्जिंग मेथड्स जो हमारे पास हैं, पहला वाला है हमारे पास इंडक्शन, पहला है हमारे पास इंडक्शन, और सेकंड है हमारे पास फ्रिक्शन, और थर्ड है हमारे पास कौन सा वाला, कंडक्शन। थर्ड वाला है हम लोगों के पास कंडक्शन। असल में इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, और फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, और कंडक्शन का मतलब होता है चालन। ठीक है, अब होता क्या है इंडक्शन के अंदर, देखो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसको मैंने एक स्टैंड पर लगा दिया है। ये एक कंडक्टर है, मतलब किसी मेटल का हो सकता है। बाकी जो इसका स्टैंड है ये इंसुलेटर है। स्टैंड कैसा है इसका, इंसुलेटर। ठीक है, ये मैंने क्या काम किया, एक प्लास्टिक की स्टिक ले ली, और स्टिक लेने के बाद इसके ऊपर चार्ज ले लिया, क्योंकि प्लास्टिक की स्टिक से चार्ज ट्रांसफ़र तो होता नहीं है, तो प्लास्टिक की स्टिक पर मैंने चार्ज ले लिया। अब चार्ज लेने के बाद इस स्टिक को मैं क्या करूँगा, इस कंडक्टर के पास लेके आऊँगा। क्या करूँगा, इस कंडक्टर के पास लेके आऊँगा। तो जैसे इस कंडक्टर के मैं इसको पास लेकर के आ जाऊँगा, तो पता है क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। भैया सीधी सी बात है यार, प्लस के पास कौन आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया माइनस, और यहाँ क्या आ गया प्लस। अब जो ग्राउंडिंग मैंने समझाई थी, उसी ग्राउंडिंग का हम यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे,
अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ ग्राउंडिंग के थ्रू तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे हु हा करते करते, और हु हा करते करते सारे इस प्लस को एलिमिनेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे और यहाँ से इस स्टिक को हम हटा देंगे, तो क्या होगा, फुल कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हें लेके आना है ना पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करोगे, इस पर नेगेटिव लेके आओ। जैसे इस पर नेगेटिव लेकर के आओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। फिर करेंगे ग्राउंडिंग, और ग्राउंडिंग करने के बाद हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, प्लस 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 प्लस। तो इस तरीके हम कह सकते हैं, क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए चार्ज कर सकते हैं, या श्योर हम चार्ज कर सकते हैं सॉरी, हम चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन से। क्या हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, तो हाँ हम पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। तो क्या हम नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, तो हाँ हम नेगेटिवली भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं फ्रिक्शन की तरफ। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है, क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर किस में होगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले जाएंगे, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, रब करने की वजह से ऑब्जेक्ट को क्या होगा, रब करने की वजह से जो चार्ज आएगा वो फ्रिक्शन की वजह से आने वाला चार्ज होगा। बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, ले आओ, कंडक्शन में ये है ये कंडक्टर, नीचे हम लोगों ने क्या बनाया, इंसुलेटर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट थी जिसके पास चार्ज क्या था, प्लस। तो बड़ी बेशरम वाली प्लेट चार्ज बना दी हमने प्लस की। ये क्या करेगा, इस प्लेट को ले जाके इस पर टच कर देना है। तो जैसे ही टच करेंगे, जैसे यूँ टच करेंगे, क्या करेंगे, यूँ टच करेंगे, तो टच करते ही इस पूरे पर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का। तो देखा, टच करके चार्ज बनाया कंडक्शन, रब करके चार्ज बनाया फ्रिक्शन, उसके बाद दूर से मन बहलाया तो वहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन यानी प्रेरण। और इंडक्शन की वजह से जो चार्ज बनता है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव चार्ज। इसको हम क्या कहेंगे, माइनस को जो इसमें बन के आया इसको हम कहेंगे इंडक्टिव चार्ज, इंडक्टिव चार्ज कहेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज इंडक्टिव चार्ज, तुम बता सकते हैं क्या, इंडक्शन की प्रोसेस में हमको मिलने वाला चार्ज, द चार्ज इन प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इट्स कॉल्ड इंडक्टिव चार्ज। तो गाइज आपको मैंने यहाँ पर चार्जिंग के बहुत सिंपल से मेथड बता दिए हैं, तो आप लोग ने समझ लिया होगा कि चार्जिंग के मेथड क्या होते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो मैंने आपको बताया होगा, समझाने की बात की होगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लगभग जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो तुम लोगों को बता दिए हैं। अब बताने के बाद कुछ और काम की बातें मैं आपको बता देता हूँ। क्या काम की बातें, अरे सर कौन सी काम की बातें रह गई हैं, छोटे छोटे काम की बातें रह गई हैं, बता देंगे भाई, बता देंगे, अभी बता रहे हैं चार्ज। ओके चार्ज बताते हैं। देखो गाइस, हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है तो सब्सटेंस के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सब्सटेंस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। मीन्स किस सब्सटेंस के अंदर एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस की जो ऑर्बिटल होती है स्टेबल स्थायी कक्षा होती है, उसमें रोटेशन करते रहते हैं, उसमें चक्कर लगाते ही रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स प्रोटॉन्स हो जाए, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स प्रोटॉन्स हो जाए, जो एक्चुअल में होते हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा होता है, न्यूट्रल। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। देखा कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर क्या हो गया, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, किससे, प्रोटॉन से, तो वहाँ पर जो होगा ऑब्जेक्ट दुखी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको हम, नेगेटिवली चार्ज्ड। इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं प्रोटॉन से, यानी प्रोटॉन हो जाएं ज़्यादा, तब इसको क्या कहेंगे, तब अब इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। देखा कितना खुश हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिवली
चार्ज आ जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होने चाहिए कि अगर बराबर है दोस्ती तो न्यूट्रल, कोई नहीं होगी लड़ाई। अगर वहाँ आ गया नेगेटिविटी तो वहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वहाँ पर ज़्यादा हो गया पॉजिटिविटी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि नेगेटिविटी कब होती है, न्यूट्रल कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या हमारे पास कोई और टॉपिक बचा है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर बढ़ते हैं आगे, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आगे 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 आगे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा देता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर बताया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यहाँ मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज को गेन करने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल्स, रॉड वाला हो गया, रबर वाला हो गया, क्यों ट्रांसफ़र होते हैं रबर के रॉड के इलेक्ट्रॉन्स क्लोथ में, ये भी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से। और क्विक रिवीजन में मैं आपको ये बता देता हूँ कि चार्ज की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.02192 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, ऐसा लिक्विड ड्रॉप मॉडल में मिलिकन ने बताया था। चार्ज का सिंपल यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। बाकी मैंने किसी यूनिट की बात नहीं की। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल मेथड से इसको ऐड भी कर सकते हैं। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कंडक्टर में करंट यूं फ्लो होगा, इंसुलेटर में क्या होगा, लेकिन फ्लो नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, यू मतलब रुक रुक के उसमें करंट अप्लाई होगा। ग्राउंडिंग क्या होती है भाई, एक्स्ट्रा चार्ज को ज़मीन में ले जाना, एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ में ले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया चार्जिंग के मेथड कौन कौन से, इंडक्शन बिना छुए, फिर मैंने क्या बताया फ्रिक्शन रब करके, फिर मैंने क्या बताया आपको कंडक्शन डायरेक्ट जाके टच कर लो, करते हैं बिजली चोरी, डायरेक्ट जाके टच कर लो, उसको हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो मैंने आज आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कूलाम्स लॉ से कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे और इसके बाद अगले लेक्चर के लिए मेरा वेट भी करेंगे। ओके।